तो पिछले एपिसोड में लियू सियान भी दावत के लिए वहां पर आ गई थी, जिसके खूबसूरती को देख सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद नानगोंग उससे कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम एम्परर जीहान की ग्रेट डिसाइपल हो, जिसके बारे में वैसे तो मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि तुम उससे 100 गुना ज्यादा ब्यूटीफुल हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि नानगोंग यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लियू सियान इसके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद नानगोंग उसके सामने अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मैं रिनकार्नेटेड एम्परर का ग्रेट ग्रैंडसन हूँ, जिसके वजह से तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि मेरा बैकग्राउंड कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरा नानगोंग एकेडमी अपने नाम के जैसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लियू सियान इससे कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद नानगोंग उससे कहने लगता है कि यह हमारी पहली मीटिंग है, इसी वजह से मुझे तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट करने का टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे इस गिफ्ट को पसंद जरूर करोगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो लियू सियान के ऊपर अपने किसी पावर का यूज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू सियान के सामने कुछ सीन नजर आने लगते हैं, लेकिन असल में लियू सियान को इसके इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता और इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से आगे की तरफ चली जाती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि लियू सियान भी अपने सीट पर आकर बैठ गई थी और फिर वो कुवांग के स्वॉर्ड को देख कहती है कि यह तो बहुत ज्यादा भारी होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर कुवांग उससे कहता है कि यह नेदरवर्ल्ड स्वॉर्ड है, जो कि असल में ब्लैक एबिस में पाए जाने वाले मेटेओराइट से बना हुआ है। इसी के साथ वो इसे बताता है कि इसका वजन 36,000 किलोग्राम है और इसका यूज करके अटैक करने पर इसके अंदर से पैरालाइज करने वाली पावर बाहर आती है। इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम इसे देखना चाहती हो तो मैं इसे तुम्हें दिखाना चाहूंगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके पावर का यूज करके नानगोंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसे देख नानगोंग ने भी सही समय पर खुद को बचा लिया था और तभी किटानो अपने किसी टूल का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से नानगोंग भी हैरान हो गया था और फिर कुवांग किटानो से कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सालों से नहीं देखा, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्काई स्वॉलिंग गुड बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। तब इसके बारे में सुनकर किटानो उससे कहता है कि मैं भी ब्लैक एबिस के अंदर गया था, जिसके बारे में सुनकर कुवांग कहता है कि तभी तो ऐसा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब डोंगफिंग भी लियू सियान को अपने बारे में बताने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, जिसके वजह से मुझे पता चला कि अब तो तुम हेवेनी लिस्ट में नंबर 1 बन गई हो और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ में बात करने का मौका मिल सके। तब इसके बारे में सुनकर लियू सियान भी कहती है कि मैं भी दूसरों के साथ में कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, ताकि इस तरह से शायद मुझे भी अपने कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करने का मौका मिल सके। तब इसकी बात सुनकर डोंगफेंग उससे कहता है कि मैंने मास्टर से तुम्हारे कल्टीवेशन के बारे में सुना था, जहाँ पर मुझे पता चला कि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही रेयर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम ब्रेक थ्रू करना चाहती हो तब इसके बारे में शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि शायद इस तरह से मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंगफेंग अपने पास से किसी स्पिरिचुअल क्रिएचर को बाहर निकालता है, लेकिन अब इसे देखते ही नानगोंग पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि ऐसे क्रिएचर तो असल में डीप सी में पाए जाते हैं, जिनके पास में हजारों साल का स्पिरिचुअल पावर होता है और इसी वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि यह तो असल में इनेट स्पिरिचुअल क्रिएचर है। इसके बाद वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या सच में तुम इसे लियू सियान को देना चाहते हो। तब इसकी बात सुनकर डोंगफेंग कहता है कि हो सकता है कि भले ही मैं इसे पाने में कामयाब हो गया, लेकिन असल में इस चीज का नेचर बहुत ही कोल्ड होता है, जबकि मैं तो वुड वाले एट्रीब्यूट को कल्टीवेट करता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज लियू सियान के लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा और आखिरकार इस तरह से मैंने इसके सही ओनर को खोज लिया है। लेकिन इसके बारे में जानकर लियू सियान भी अब इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर वो डोंगफेंग से कहती है कि यह चीज तो असल में बहुत ज्यादा कीमती है, इसीलिए मैं इसे नहीं लेना चाहती। तब इसकी ऐसी बात सुनकर डोंगफेंग उससे कहता है कि तुम इसके बारे में इतना ज्यादा ना सोचो, क्योंकि वैसे भी तो ये हमारा पहला मीटिंग है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी मौका मिले तब इसके फेवर को तुम मुझे लौटा देना। लेकिन अब लियू सियान इन सभी को बता देती है कि मैं यहाँ पर केवल अपने मास्टर के रिक्वेस्ट करने पर आई हूँ, इसीलिए तुम कल्टीवेशन एक्सपीरियंस के एक्सचेंज के अलावा किसी चीज के बारे में ना सोचना। तब इसकी बात सुनकर कुवांग उससे कहता है, क्या तुम्हें डर है कि सिंगुइन इसके बारे में गलत समझ लेगा। तब इसकी बात सुनकर लियू सियान कहती है कि अगर सभी को सिंगुइन के बारे में पता है तो मैं इसके बारे में पहले से ही क्लियर कर देती हूँ कि वो मेरा हस्बैंड है और इसीलिए अब मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दावत में इतने सारे गिफ्ट लेकर क्यों आए हो। तब इसकी बात सुनकर कुवांग कहता है, मैंने भी सुना है कि सिंगुइन काफी हैंडसम है, लेकिन असल में उसके पास में तो केवल यिन यांग रिल्म वाली कल्टीवेशन बेस है और क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि वो हमसे कंपेयर करने के काबिल है। तभी इसकी बात सुनकर नानगोंग भी कहने लगता है कि ब्रदर कुवांग ने जो कहा वह पूरी तरह से सही है, क्योंकि वैसे भी
तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड काफी पावरफुल है। इसके अलावा हमारे पास में सुप्रीम पावर है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारा किसी के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता। और वैसे भी तो तुम्हें भी पता है कि हमारी फैमिली कौन है। तब इसकी बात सुनकर लियू सियान भी कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारे पास में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन असल में मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सिंगयुन के साथ में कंपेयर नहीं कर सकती और मुझे भी पूरा यकीन है कि वो यहाँ पर जरूर आएगा। लेकिन तभी सीमा उससे कहने लगता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने भी सुना है कि उसके पास में केवल यिन यांग रिल्म वाली कल्टीवेशन बेस है, लेकिन असल में अब तो तुम्हारे पास में एम्परर जून बनने का पोटेंशियल है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हो तब इस तरह से तुम अपने लाइफ को बर्बाद कर रही हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लियू सियान सिंगयुन के बारे में इनकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और फिर इनसे कहने लगती है कि मैं और सिंगयुन बहुत सारे कठिनाइयों से होकर यहाँ तक आए हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भले ही वो अभी इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेहनत के दम पर एम्परर जरूर बनेगा। तभी इसकी ऐसी बात सुनकर डोंगफेंग भी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे विजन के ऊपर यकीन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सच में तुमसे प्यार करता तब वो इतने समय से तुमसे दूर नहीं रहता। तब इस पर लियू सियान उससे कहती है कि सिंगयुन अभी के लिए केवल अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने पर ध्यान दे रहा है। जिसके बाद इसकी बात सुनकर डोंगफेंग उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे बात को समझ रहा हूँ, लेकिन असल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी से सच में प्यार करता है तब वो अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड जरूर करेगा। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर लियू सियान इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहता है कि सिंगयुन के पास में केवल उसकी वाइफ ही नहीं है बल्कि उसके पास में उसकी अपनी लाइफ भी है, और इसीलिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसके बारे में कोई चीज भी गलत है। तब इस पर डोंगफेंग कहता है अगर ऐसा है तो क्या तुम्हें पता है कि वो अभी क्या कर रहा है और क्या कभी उसने अपने प्लान के बारे में तुम्हें बताया है। लेकिन अब इस पर लियू सियान भी कुछ नहीं बोल पाती और फिर डोंगफेंग उससे कहता है कि क्या उसने तुम्हें अपने प्लान में रखा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगयुन भी यहाँ पर आ गया था और फिर इनसे कहता है कि लियू सियान मेरे हर एक प्लान में है, जिसके दौरान हमने एक साथ में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी किया। इसके बाद वो इनसे कहता है कि मैं तो असल में केवल इसी के लिए कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता हूँ ताकि इस तरह से मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। इसके बाद वो लियू सियान के पास आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड जरूर करूंगा, इसके अलावा मैं तुम्हें धीरे धीरे अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन तभी कुवांग सिंगयुन से कहता है कि तुम्हारे पास में तो केवल यिन यांग रिल्म की कल्टीवेशन बेस है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी तुम उसे प्रोटेक्ट कैसे कर पाओगे। तब इसकी बात सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि लियू सियान को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए तो मेरा लियू यून टीम ही काफी है। लेकिन इस पर कुवांग उसके टीम का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे टीम में 3 तरबूज और 2 खजूर हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीम उसे प्रोटेक्ट कर सकती है। तब इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि एक बार ट्राई करके देख लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुवांग भी अब इसके लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद नानगोंग भी कहने लगता है कि इसका मतलब है कि अगर किसी ने लियू यून टीम को हरा दिया तब इस तरह से बात तो लियू सियान को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, और अब इसीलिए मैं अभी बैटलफील्ड में तुम्हारे लियू यून टीम का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन इस पर सिंगयुन उनसे कहता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन असल में अब इसमें से कोई भी इसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वे सभी उससे कहने लगते हैं कि अब हम बैटलफील्ड में मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन भी इसके लिए रेडी हो गया होता है और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।